आप सभी को नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग, जय माता दी। और तो कल हमने असर्टिव से इंटरोगेटिव में कैसे इंटरचेंज करते हैं इस पर 3 रूल्स देखे थे। ठीक है, आज आखिरी 3 रूल्स को देखेंगे। ये पर्याप्त है, इससे ज्यादा असर्टिव से इंटरोगेटिव चेंज करते समय आपको जरूरत नहीं है। राइट, इतना इनफ है, दैट्स इनफ। और सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। आइए देखते हैं। देखिए क्या कह रहे सेंटेंस, हमारा सेंटेंस ये कह रहा है दोस्तों कि अगर असर्टिव का वाक्य, अच्छा आप देखिए असर्टिव के वाक्य में हमको क्या मिलेगा। अगर असर्टिव का वाक्य का स्टार्टिंग किससे होता है, इट इज ऑफ नो यूज से, इट इज ऑफ नो यूज से होता है अगर, ठीक है, यानी कि इसका कोई यूज नहीं है, इसका एसेंस आएगा। तो यहाँ पर देखिए नो लगा हुआ है, इसका मतलब ये जो है, जो असर्टिव का सेंटेंस का जो फॉर्म होगा वो फॉर्म क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है ना, तो चाहे आप कहना कि असर्टिव में इट इज ऑफ नो यूज आए या फिर असर्टिव के नेगेटिव फॉर्म में हमको क्या मिल जाएगा, इट इज ऑफ नो यूज अगर मिला तो इंटेरोगेटिव में उसको हमको बदलते समय किसमें चेंज करना है दोस्तों, वाई में। किसमें, वाई। इसको पूरा का रिमूव करना है और उसके प्लेस पर हमको वाई पुट कर देना है, दैट्स इट। एग्जाम्पल देखें, इट इज ऑफ नो यूज टू वेस्ट एनर्जी ऑन क्वेरलिंग विथ अदर्स। एकदम फालतू की चीज है कि हम झगड़ा करने पर, दूसरों से झगड़ा करने पर या झगड़ा करने में अपनी एनर्जी को खर्च करें। राइट, तो इट इज ऑफ नो यूज को क्या करना है दोस्तों, रिमूव कर देना है और इट इज ऑफ नो यूज के प्लेस पर क्या आएगा, वाई। और अच्छे से जानते हैं कि वाई बेयर इन्फिनिटिव लेगा, ना कि इन्फिनिटिव। राइट, बेयर इन्फिनिटिव का मतलब क्या है, इन्फिनिटिव विदाउट टू, यानी कि यहाँ पर जो टू वेस्ट था तो टू को भी इनको क्या करना है, रिमूव कर देना है और V1 से सेंटेंस स्टार्ट करना है, यानी कि बेयर इन्फिनिटिव से। राइट, तो इट इज ऑफ नो यूज के प्लेस पर क्या आ गया, वाई आ गया। V1 लिखा हमने, वाई वेस्ट, अब पूरा का सेंटेंस एज इट इज हमारा लिख दिया जाएगा, वाई वेस्ट एनर्जी ऑन क्वेरलिंग विद अदर्स। ये हमारा बन गया इंटरोगेटिव। ठीक है, हमने असर्टिव से इंटरोगेटिव में क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। क्लियर। अब नेक्स्ट रूल क्या कहता है, नेक्स्ट रूल ये कहता है कि अगर असर्टिव के सेंटेंस में, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस में हमको नेवर मिल गया दोस्तों, क्या मिल गया, नेवर। ठीक है, तो सेंटेंसेस को जब इंटरोगेटिव में आप इंटरचेंज करेंगे तो 2 ऑप्शन है हमारे पास। पहला, नेवर को रिमूव करेंगे और क्या यूज कर देंगे, व्हेन। नेवर को रिमूव करेंगे और सेंटेंस को हम WH टाइप बनाएंगे व्हेन से स्टार्ट करके। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है कि नेवर को हमको चेंज कर देना, किसमें, कन्वर्ट कर देना एवर में। नेवर चेंज हो जाएगा एवर में, लेकिन ये जो सेंटेंस होगा वो देखिए यहाँ ऑक्सिलरी लिखा गया ना, यानी किसी जो सेंटेंस रहेगा उसी के ऑक्सिलरी से सेंटेंस स्टार्ट हुआ, यानी कि एस नो टाइप बनेगा। इन शॉर्ट सेंटेंस में अगर नेवर है तो उसको इंटरोगेटिव में इंटरचेंज करने के 2 तरीके, तो चाहे आप WH टाइप से बना लो या फिर एस नो टाइप से। WH टाइप से बनाओगे तो व्हेन से स्टार्ट करना है, एस नो टाइप से बनाओगे तो एस नो टाइप ऑक्सिलरी से शुरू होता है, आप जानते हैं, और नेवर का क्या कर देना है, हमको एवर कर देना है, दैट्स इट। जैसे देखें सेंटेंस है हमारा, देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड ना, उसकी ग्लोरी कभी खत्म नहीं हो सकती है ना। तो WH टाइप्स बनाएंगे तो क्या करना है, नेवर नहीं लिखा जाएगा, नेवर के ही प्लेस पर हमको क्या रखना है, प्लेस का मतलब ये कि अगर नेवर आया है तो ये तरीका है इंटरचेंज करने का कि नेवर को हमको नहीं लिखना है अगर हम WH टाइप बना रहे हैं तो सेंटेंस किससे स्टार्ट करेंगे, व्हेन से। व्हेन से कर दिया हमने। अब क्वेश्चन के बाद तुरंत ऑक्सिलरी आती है, तो जो मॉडल है तो जो ऑक्सिलरी है वही हमने लिख लिया। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, डियर ग्लोरी, डियर ग्लोरी लिख दिया। फिर वर्ब आई है तो वर्ब को हमने लिख दिया और इंटरोगेटिव का मार्क लगा दिया, हो गया ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इंटरचेंज हो गया सेंटेंस हमारा। ये पहला तरीका। और लगा के देखिए दूसरा तरीका क्या लिखा गया, एस नो टाइप बना सकते हैं और नेवर को किस में कर देंगे, एवर में। तो वही ऑक्सिलरी से स्टार्ट हो गया, कैन, ऑक्सिलरी आ गई, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा हमारा ना, डियर ग्लोरी, नेवर का कर दिए हम एवर, फेड का एज इट इज लिख दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिए, ट्रांसफॉर्म हो गया, इंटरचेंज कर दिया हमने। क्लियर। तो नेवर आएगा तो 2 तरीके। अब
नेक्स्ट रूल हमारा कहता है कि अगर असर्टिव के सेंटेंस में फॉर्म नेगेटिव ही होगी ना, तीनों रूल्स में एक चीज कॉमन आपने देखा कि if we talk about kind of sentence it will be assertive and if we talk about form of the sentence it will be negative. क्लियर? तीनों में एक चीज कॉमन है कि प्रकार कौन सा है, असर्टिव है, डिक्लेरेटिव है, फॉर्म क्या है, नेगेटिव है। तो अब क्या मिलेगा हमको? मिलेगा हमको इट डज नॉट मैटर मच दो। तो अगर हमको इट डज नॉट मैटर मच दो मिला, हालांकि ये बहुत बड़ी बात नहीं है ना, ठीक है, इसमें अब हालांकि ये बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये इसका सेंस आएगा। तो इट डज नॉट मैटर मच दो को हमको इंटरचेंज करना है किसमें, इसको हमको रिमूव कर देना है इन सबको और इनके स्थान पर लिखना है व्हाट दो, दैट्स इट। तो सेंटेंस हमारा एग्जांपल देखिए, इट डज नॉट मैटर मच दो वी फॉल डाउन वंस। क्लियर? मतलब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि हम एक बार गिर गए फिर से उठिए, और क्या। इट डज नॉट मैटर मच दो वी फॉल डाउन वंस। तो क्या करना है दोस्तों, इट डज नॉट मैटर मच को क्या करना है, हमको रिमूव कर देना है। इट डज नॉट मैटर मच दो को क्या करना है, रिमूव कर देना है और इनके प्लेस पर क्या लिख देना है, व्हाट दो लिख दिया हमने। अब व्हाट दो के बाद पूरा पूरा जो सेंटेंस बचे हैं एज इट इज उतार लीजिए, व्हाट दो वी फॉल डाउन, दैट्स इट, हो गया। ओके और कुछ है? रेफरेंस तो बुक से ही रहता है दोस्तों ना, सोर्स हर चीज का, एवरीथिंग हैज अ सोर्स। अगर कोई आके बोले कि ना 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 ऐसे ही बस, तो ऐसे ही हमारे सलीकों में, हमारे बताने के तरीके में चेंज आ सकता है, बट चीजों को बेहतर जानना है तो वी हैव टू रीड बुक्स। बुक से बेहतर सोर्स नहीं है, चाहे इंग्लिश को सीखने की बात हो या कोई भी सब्जेक्ट सीखने की बात हो। हालांकि मैं इंग्लिश का स्टूडेंट हूं तो मैं इसी पे बात करूं तो ज्यादा अच्छा है। तो एवरीथिंग हैज अ सोर्स ब्रो। हाँ ठीक है। राइट दोस्तों, तो जैसा कि मैंने कहा कि एवरीथिंग हैज अ सोर्स, राइट, हर चीज का एक सोर्स होता है। तो लास्ट रूल हमारा ये था कि इट डज नॉट मैटर मच दो वी फॉल डाउन वंस। हालांकि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि हम एक बार गिर जाएं, राइट, ये इसका सेंस आएगा। दो, ऑल दो, यद्यपि, हालांकि ना, क्लियर, हालांकि बहुत फर्क नहीं पड़ता कि हम एक बार गिर जाएं, क्लियर। तो ये रहा। और अब इसके बाद अगर हम देखें कि हम असर्टिव को इंटरोगेटिव में कैसे इंटरचेंज करेंगे, तो इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, तो उल्टा कर देंगे दोस्तों। तो असर्टिव से, सॉरी, इंटरोगेटिव से असर्टिव हो जाएगा, दैट्स इट। समझ में आ रहा है ना? मतलब ऐसे सेंटेंस आया तो व्हाट दो रिमूव करो, इट डज नॉट मैटर मच दो ऐड कर दो, हो गया इंटरोगेटिव से असर्टिव। ऐसे ही हर चीज सिंपल वाले रूल भी जो टेंसेस में हम आप पढ़ते हैं ना, डज ही गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल, असर्टिव क्या होगा, ही गोज टू स्कूल, क्लियर। तो उल्टा कर देंगे तो इंटरोगेटिव से असर्टिव बन जाएगा, इसमें कुछ है नहीं। तो फिर इस पे हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है ना। अब फिर आगे क्या देखना है, एक क्लास होगी कि असर्टिव को एक्सक्लेमेटरी में, ठीक है, उसमें भी सर्टेन रूल्स है, ठीक है, 4-5 जो भी होंगे वो एक क्लास में हो जाएंगे। असर्टिव को एक्सक्लेमेटरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, और ठीक है उसका उल्टा, एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी में इंटरचेंज करना सीख गए, तो फिर आप एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव सीख, बड़ा इजी है, उसका जस्ट उल्टा कर देंगे तो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन की क्लास थी, तो इसके बाद जो हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी ना, अभी कल एक क्लास ये हो गया, इस पे हो जाएगा। इसके बाद क्या, असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी में, और उसके बाद ट्यूसडे से या फिर वेडनेसडे से मानकर चलिए
आर्टिकल की क्लासेस स्टार्ट होगी दोस्तों, ठीक है। उसका एक विशेष रीजन क्या है कि अभी आप देख रहे होंगे कि नरेशन मैंने कंप्लीट करा था, ठीक है। तो उसके बाद फिर एक बिटिया है, बच्ची है, अच्छी बच्ची है। तो उसने कहा कि सर हम लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, इशू हो रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, और हाँ, हर नेम इज कृतिका, राइट। तो बच्चे ने कहा सर ट्रांसफॉर्मेशन, तो इस वजह से ट्रांसफॉर्मेशन की क्लासेस आपकी चल रही हैं। अब आज ही एक रिक्वेस्ट आया, फोन आया, ठीक है, अप्रोक्स कितने बजे, हाँ 7:30 के आसपास, राइट। तो इंजीनियरिंग के कुछ बच्चे हैं, तो उनको उनके यहाँ मतलब एडिशनल क्लासेस होता है ना इंग्लिश लैंग्वेज का, तो वहां से आगे सर आर्टिकल पे हमको क्लासेस मिलती है, क्योंकि नाउन वगैरह की क्लासेस उनको देखे तो काफी बेहतर फील किए होंगे, बताने लगे, काफी लंबी चौड़ी बात हुई। मुझे भी अच्छा लगा कि चलिए ठीक है, हेल्प मिल रही है, राइट। तो उनका ये है कि सर आर्टिकल पे हमको क्लासेस चाहिए, तो इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन पे जो क्लास, इसके बाद जो क्लासेस होंगी मंडे वेडनेसडे से, अगर वो बच्चे देख रहे हैं तो आपकी क्लासेस आर्टिकल की ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे से स्टार्ट हो जाएंगी, राइट। और इसका विशेष ध्यान दें आप कि जो भी आपको बताया जाएगा वो मैक्सिमम होगा, राइट। मतलब प्रयास यही रहेगा कि उसके बाद कुछ बचे ना आर्टिकल में पढ़ने को, राइट। ये हमेशा प्रयास रहता है हर चैप्टर में। और ऐसे ही जो भी व्यूअर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, आप जो भी हैं, राइट, सबको मेरा तहे दिल से ढेर सारा सम्मान, प्रेम। तो जो भी आप जिस भी टॉपिक पे आपको समस्या है और आप चाहते हैं कि वो उसको मैं डिस्कस करूं, तो डोंट फील बैड एंड फील फ्री टू टेल मी, नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट। आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप मुझे कमेंट्स थ्रू बता सकते हैं या फिर आप पर्सनली कॉल भी कर सकते हैं, जैसा कि स्टूडेंट्स करते हैं, आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। आपका आप फोन करेंगे, आप फोन उठेगा, नहीं उठा तो बैठ जाएगा, परेशान मत होइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल दैट हैव अ ग्रेट नाइट, जय माता दी।